नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देखते हैं कॉमर्स भैया। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटी लैब सब्जेक्ट के बारे में। सर ये जो आईटी लैब का सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसके अंदर ना आपका प्रैक्टिकल भी होता है और वाइवा भी होता है। अब कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल को रिटर्न में ले लेते हैं और कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल को जस्ट कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह करवा के भी ले लेते हैं। सो अलग अलग तरीकों से इस एग्जाम को लिया जाता है। बच्चों के मन में काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का होता है। ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आ गया हूं और इस वीडियो को देख के आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर मुझे काफी ज्यादा खुशी है इस बार क्योंकि जो आप लोगों का रिवाइज्ड सिलेबस है, मतलब आप लोगों का जो नया सिलेबस बना था उसके अंदर आईटी का जो ये सब्जेक्ट था, आईटी लैब का जो सब्जेक्ट था, बेसिकली इसका जो सिलेबस है उसको चेंज करा गया और उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन करा गया कि आप लोग की कितनी यूनिट्स के अंदर क्या क्या है। मतलब इसके अंदर प्रॉपर 4 यूनिट्स बनाई गई है। ये सब्जेक्ट जो है ये क्रेडिट्स काफी ज्यादा कम रखता है। क्रेडिट कम रखता है इसका मतलब क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत कम इंपॉर्टेंट है? तो यस, ये कम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, 2 क्रेडिट रखता है, मतलब कम इंपॉर्टेंस है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी सब्जेक्ट रिगार्डिंग और सभी के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स हैं और बहुत सारा डर है कि भैया इसके अंदर हम लोग फेल हो सकते हैं क्या, इसके अंदर हम लोग कितना पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़े कम पढ़े, मतलब अलग अलग डाउट्स। यार इस सब्जेक्ट को आप लोग मुश्किल से 1 से 2 घंटा भी दोगे तो भी चलेगा। बस इस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों का एक मेन बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो कि होना चाहिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स के बेसिक आपको आने चाहिए। अगर आपको आते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बेसिक कंप्यूटर्स का नॉलेज है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज है। उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं, किसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, किसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, बच्चों को ये बेसिक डिफरेंसेस भी नहीं बताओगे। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो हाँ, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको डरने की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल और वाइवा आपका काफी बढ़िया जाने वाला है। अब अगर आप लोग बात करें 4 यूनिट्स की, 4 यूनिट्स के अंदर क्या क्या आता है अलग अलग इस बार यूनिवर्सिटी ने डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आता है आपको आता है ओएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बेसिक कंप्यूटर की सारी नॉलेज। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है हमारा एमएस वर्ड की सारी चीजें। थर्ड यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर आता है हमारा एमएस एक्सेल एंड फोर्थ यूनिट के अंदर आता है एमएस पावर पॉइंट। तो ये सारी चीजें मतलब माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। एंड सेकंड चीज मतलब इसके अंदर आप देखोगे ना तो बेसिक चीजें हैं जो कि बच्चों को स्कूल के अंदर सिखाई जाती है और इसी की रिगार्डिंग आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल भी बनती है जिसके अंदर आप लोग एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस आपका जो हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, इन सारी चीजों को आप लोग करके फंक्शंस करके दिखाती हैं और उसका स्क्रीनशॉट लगाती हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। अब समझते हैं आप लोगों का ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा, इस सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी फाइल कंप्लीट रखनी है। अगर आपकी फाइल कंप्लीट है, जो कि मैक्सिमम कॉलेजेस अपनी फाइल्स पहले ही सबमिट करवा लेते हैं बच्चों से कंप्लीट करा के, तो अगर अभी तक नहीं बनाई है तो भाई फाइल सबसे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद सेकंड स्टेज पे जाएंगे हम लोग। फाइल अगर आपकी कंप्लीट है, चेक्ड है, कॉलेज में वहां पे रखी हुई है, अच्छी बात है। सेकंड चीज आ जाती है भाई पढ़ाई कैसे करनी है। पढ़ाई करने का यार ज्यादा कोई मतलब बड़ा वो इसमें है नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को पहले से आता है तो बहुत ही कम टाइम देना, बट नहीं आता है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर देखो। ठीक है, कोई भी मतलब बुक उठा लो या फिर कोई भी मतलब बच्चों की बुक उठा लो जिसके अंदर बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर्स के। ठीक है, नॉलेज जो की होती है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, या फिर अलग अलग कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो नॉलेज होती है, ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है। ये बेसिक नॉलेज, और ये आपकी आईटी की जो बुक होगी उसके अंदर भी होगी। वहां से या फिर कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं, बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। सेकंड चीज पे आते हैं, सेकंड यूनिट जो कि है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर यार आप लोगों की बहुत सारी चीजें आती है। रिज्यूमे बनाना आना चाहिए आप लोगों को उसके अंदर या फिर पोस्टर बनाना आना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि आपको स्कूल के अंदर भी सिखाई गई होती है, लेकिन कॉलेज के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ये आपको आना चाहिए। लेटर कैसे लिखते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो कि एमएस वर्ड की होती है। एमएस वर्ड के अंदर आपको अगर ना पता हो तो मैं बताऊं, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को इतनी अच्छी तरीके से नहीं आते। अगर आप लोगों को एमएस वर्ड की नॉलेज लेनी है तो आप कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल उठाएं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, आप लोग को जिस भी लैंग्वेज में समझ में आएगा, आप मतलब जिस भी इंसान से आप समझ पा रहे हो, आप उसी यूट्यूब चैनल से वीडियो को देखो और एमएस वर्ड के बेसिक्स से लेकर थोड़े एडवांस लेवल तक सब कुछ समझ लो। लेकिन इस मतलब लेवल में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका सिर्फ बेसिक्स ही आएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। थर्ड यूनिट पे आते हैं हम, जो कि है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों को क्या क्या याद करने की नीड है। एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं, एवरेज हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सम हो गया, तो ये सारी चीजें होती है, ऐड, डिलीट, सबट्रैक्ट, मतलब बहुत कुछ है
इसके अंदर। सो एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ ये फॉर्मूलाज को भी आप लोग थोड़ा अच्छे से याद रख लेना कि मतलब इजी वे में शॉर्टकट्स को याद रख लेना कि इजी वे में एमएस एक्सेल में हम काम कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वाइवा के अंदर मैक्सिमम यही पूछते हैं कि आप लोग एमएस एक्सेल के अंदर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। सो इन सब चीजों को याद जरूर रखना। अब आते हैं हमारी 4th यूनिट के ऊपर, जो कि है एमएस पावर पॉइंट। सर पावर पॉइंट के अंदर सबसे बेसिक काम क्या है, प्रेजेंटेशन को बनाना। सो अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना आता है और उसके अंदर के बेसिक काम आते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन को कैसे रन करना है, कैसे आप उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कैसे कहाँ पे आप लोगों को एनिमेशंस डालनी है। सो ये सब चीजें बच्चे अवॉइड करते हैं कि यार एनिमेशन क्यों डालनी, पीडीएफ ही तो बनानी है। लेकिन हाँ, आप लोगों को प्रिंट्स निकलवाने थे, बट आपको आना भी चाहिए कि पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं, उसको कैसे रन करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये सब चीजें जरूर पूछ सकता है। सो जो पूरा का पूरा जो एक इंटरफेस होता है ना एमएस एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का, सो इसका जो पूरा इंटरफेस होता है, मतलब जब भी आप इनको खोलते हो अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, सो वो इस इंटरफेस के अंदर जो भी छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं ना, छोटी छोटी चीजें आती हैं, उन सारे फीचर्स को एक बार अच्छे से याद कर लेना और पढ़ लेना उनके बारे में। सो इससे आपका बेसिक काम पूरा हो जाएगा। भैया इससे नंबर कितने ज्यादा मिलेंगे यार, इससे मैक्सिमम नंबर स्कोर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इतना पढ़ने के बाद भी आप लोगों का इससे ज्यादा कुछ बाहर से पूछा जाएगा। और आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछते हैं तो वो आपकी गलती नहीं होगी, वो एग्जामिनर की ही गलती होगी। उसमें आपको मार्क्स कॉलेज अपने आप दिलवा देगा अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी पूछा जाता है तो आई होप यार आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प हुई होगी आईटी लैब के अंदर, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आईटी लैब का एग्जाम है, प्लीज उसके अंदर हेल्प कर दीजिए, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है तो बता दो। सर मैंने सब कुछ एक ही साथ आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस एग्जाम के अंदर आप लोगों को ज्यादा डरने की बात नहीं है, काफी इजीली आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इन सब चीजों की आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब वर्ड को कैसे चलाते हैं, पावर पॉइंट और एक्सेल को कैसे चलाते हैं, रन कैसे करते हैं, इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपसे प्रैक्टिकल करा के भी देखा जा सकता है। अगर आप बचने वाले होंगे, मतलब कॉलेज आपको बचाना चाहता होगा, सो वो आपका प्रैक्टिकल रहने देगा, रिटर्न में एग्जाम ले लेगा और साथ साथ वाइवा ले लेगा। तो अलग अलग वेज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है आप लोगों का प्रैक्टिकल कराया जाता है और वाइवा लिया जाता है। सो दोनों चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए अच्छे से, और अच्छे से प्रिपेयर करना, एग्जाम को अच्छे से देना। आई होप आपके काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, अभी इतना ही, धन्यवाद।